हे सौम्य, अब मैं इस जन्य शून्य आश्रम में कैसे रह सकूंगी। मैं महा दुखियारी किसके आगे अपना दुख रोऊंगी। हे लक्ष्मण, ऋषियों के पूछने पर मैं उनको क्या उत्तर दूंगी, क्योंकि मैंने तो कोई दुष्कर्म नहीं किया। फिर मैं उनसे महात्मा श्री रामचंद्र द्वारा अपना परित्याग किए जाने का क्या कारण बतलाऊंगी। जब सीता जी ने इस प्रकार शपथ दी, तब लक्ष्मण जी बड़े दीन हो नीचे को मुँह कर गदगद कंठ से यह बोले, हे जनक नंदिनी, राजधानी और राजभर में तुम्हारे संबंध में जो महादारुण अपवाद फैला हुआ है, उसे सभा में सुन श्री रामचंद्र बड़े दुखी हुए और मुझे समस्त वृत्तांत बतला राजभवन में चले गए। हे देवी, वे सब बातें आपसे कहने योग्य नहीं हैं। महाराज ने उनको अपने मन में ही छिपा कर रखा है। मैंने उन्हें सुना अनसुना कर दिया है। महाराज ने आपका त्याग किया है, किंतु मेरी दृष्टि में आप सर्वथा निर्दोषा हैं, अथवा महाराज ने मेरे सामने आपको निर्दोष बतलाया है, परंतु वे पूर्ववासियों के अपवाद से डरते हैं। आप कुछ और न समझें, मैं आपको यहाँ आश्रम के समीप छोड़ जाऊंगा, क्योंकि राजा की आज्ञा और गर्भिणी स्त्री की अभिलाषा अवश्य पूरी करनी चाहिए। अतः श्री गंगा के तट पर ब्रह्म ऋषियों के तपोवन में, जो अति रम्य और पवित्र हैं, मैं आपको त्यागूंगा। आप यहाँ रहें और शोक न करें। हे शुभे, मेरे पिता महाराज दशरथ के मुनि श्रेष्ठ महायशस्वी विप्र वाल्मीकि बड़े मित्र हैं। हे सीते, अतः आप उन्हीं महात्मा के चरणों में पहुँच सावधानता पूर्वक उनकी सेवा करती हुई सुख में रहें। हे सीते, आप श्री रामचंद्र जी का अपने हृदय में ध्यान करती हुई पतिव्रत धर्म का पालन करें, बस इसी में आपका परम कल्याण होगा। जनक नंदिनी महारानी वैदेही जी लक्ष्मण के मुख से इन कठोर वचनों को सुनकर अत्यंत दुखी हुई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। वे कुछ देर अचेत रहकर उठी और आंखों में आंसू भरकर एवं दीन हो लक्ष्मण से कहने लगी, हे लक्ष्मण, विधाता ने मेरा शरीर दुख भोगने के लिए बनाया है। इसी से आज दुख मुझे मूर्ति धारण कर दिखाई देता है। नहीं मालूम पूर्व जन्म में मैंने क्या पाप किया था, अथवा किसका स्त्री से वियोग करवाया था, जिसके कारण मेरे शुद्ध चरित्र और पतिव्रता होने पर भी मेरे पति से मेरा वियोग किया जाता है। पहले भी श्री रामचंद्र के साथ वन में वास कर श्री रामचंद्र के चरणों की सेवा की, किंतु हे लक्ष्मण, आश्रम में रहकर दुख झेलते हुए भी मैंने स्वामी के संग रहने के कारण उन दुखों को सुखी माना। हे सौम्य, अब मैं इस जन्य शून्य आश्रम में कैसे रह सकूंगी। मैं महा दुखियारी किसके आगे अपना दुख रोऊंगी। हे लक्ष्मण, ऋषियों के पूछने पर मैं उनको क्या उत्तर दूंगी, क्योंकि मैंने तो कोई दुष्कर्म नहीं किया। फिर मैं उनसे महात्मा श्री रामचंद्र द्वारा अपना परित्याग किए जाने का क्या कारण बतलाऊंगी। हे लक्ष्मण, मैं तो श्री गंगा में कूदकर अपने प्राण गंवा देती, पर ऐसा भी तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि यदि मैं ऐसा करूं तो राजवंश का और मेरे पति का परिहास होगा। हे सुमित्रा नंदन, तुम उनकी आज्ञा के अनुसार ही काम करो। मुझ दुखियारी को यहाँ छोड़ जाओ, किंतु अब मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। पहले तो विशेषकर मेरी ओर से हाथ जोड़कर और चरणों में माथा टेककर मेरी सब सासों से और फिर महाराज से कुशल पूछना। हे लक्ष्मण, सबको सिर झुकाकर मेरा प्रणाम कहना और अपने धर्म में सदा सावधान रहने वाले महाराज से कहना। हे रघुनंदन, तुमको तो भली भांति मालूम ही है कि तुम्हारी सीता शुद्ध चरित्रा है और सदा तुम में भक्ति रखती हुई तुम्हारा हित चाहती रहती है। हे वीर, तुमने अपवाद के भय से मेरा परित्याग किया है। यदि मुझे त्यागने से तुम्हारा अपवाद नष्ट होता हो तो मुझे यह भी स्वीकार है, क्योंकि मेरे लिए तो तुम ही मेरी परम गति हो। यह बात तुम धर्म में सदा सावधान रहने वाले महाराज से कह देना। जैसे तुम भाइयों के साथ व्यवहार करते हो, वैसे ही पूर्ववासियों के साथ व्यवहार करना। यही तुम्हारा कर्तव्य है। इसी से तुमको उत्तम से उत्तम कीर्ति प्राप्त होगी। जैसे हो वैसे पूर्ववासियों के अपवाद से तुम अपने को बचाओ, अथवा धर्म सहित पूर्ववासियों के साथ व्यवहार करना ही तुम्हारा धर्म है। हे रघुनंदन, अतएव जिस प्रकार पूर्ववासियों का अपवाद छूटे तुम वैसा ही करो। नारी के लिए उसका पति ही देवता है, पति ही उसका बंधु है और पति ही उसका गुरु है।
इसलिए स्त्री को चाहिए कि अपने प्राण का दाव लगाकर भी पति का मनचाहा कार्य करे। हे लक्ष्मण, मेरा यह संदेशा जाकर तुम महाराज से कह देना। जाओ और यह भी देखते जाओ कि इस समय मैं गर्भवती हूँ। जब जानकी जी ने ऐसा कहा तब लक्ष्मण बड़े दुखी हुए। फिर उन्होंने सीता जी को प्रणाम करने के लिए अपना माथा पृथ्वी पर टेका। वे कुछ न कह सके और महारानी की प्रदक्षिणा कर उच्च स्वर से रोने लगे। फिर नाव पर सवार हो उन्होंने मल्लाह से कहा, नाव उस पार ले चलो। इस प्रकार अत्यंत दुखी लक्ष्मण गंगा जी के उत्तर तट पर आए। शोक से विकल लक्ष्मण जी तुरंत रथ पर सवार हुए, किंतु बार बार पीछे की ओर फिरकर अनाथ की तरह बैठी हुई जानकी जी को देखते जाते थे। लक्ष्मण जी ने देखा कि महादुखियारी सीता गंगा के उस पार झटपटा रही है। जब सीता जी ने देखा कि लक्ष्मण जी का रथ धीरे धीरे दूर निकल गया, तब वे और भी अधिक शोकातुर हो गई। फिर दुख भार से दबी हुई पतिव्रता यशस्विनी सीता अपने स्वामी श्री रामचंद्र को न देखकर मयूरों से शब्द या मान उस वन में बड़े जोर से रोने लगी। इसी प्रकार निष्पक्ष सच को जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सच के साथ।